जय श्री कृष्णा बच्चों, मैं मंजू सुधार आदर्श विद्या मंदिर किस्मी देसर से आज आपको अध्याय 1 परिमेय संख्या कक्षा अष्टमी उसका अध्याय है 1 परिमेय संख्या के बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद सवाल हल करेंगे। तो देखो, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक होती है, ठीक है। उसके बाद है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या जिसमें 0 नहीं होती है, ठीक है, और ये अनंत तक। उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक 0 से आपको इस साइड पता है 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक वापस। वैसे ही पूर्णांक में -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर अनंत तक होती है, ठीक है, अनंत तक होती है। अब इसमें ये देखो, पूर्ण संख्या आपको पता है 0 से शुरू होने वाली, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होने वाली। अब पूर्णांक। पूर्णांक में जो 0 के इधर साइड है वो होती है धनात्मक और इस साइड होती है घटते क्रम में ऋणात्मक। धनात्मक को पॉजिटिव यानी कि प्लस कहा जाता है, ऋणात्मक को नेगेटिव यानी माइनस कहा जाता है। परिमेय संख्या। अब पूर्णांक यानी कि ये पूर्ण अंक होते हैं, इसमें कोई आधा, 3/4, 2/4 या पौना ये कुछ नहीं होगा, ये परिमेय संख्या में होगा, ठीक है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जैसे ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है लेकिन Q 0 नहीं है। जैसे इसमें इसे P/Q यानी कि यहाँ अंश और हर में जो संख्याएं होती है, अंश तथा हर में जो संख्याएं होती है वो होते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसने कहा है P और Q पूर्णांक हो सकते हैं यानी कि प्लस और माइनस हो सकते हैं, लेकिन Q जो है वो 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 में किसी चीज़ का भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है, लेकिन हमारे पास पूर्णांक संख्या करनी है, इसलिए हम Q का मान 0 नहीं होना है, ठीक है। ये होती है परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या ये हमने समझ ली। अब हम इसकी प्रश्नावली में आ जाते हैं। अब इसकी गुणधर्म। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब हमारे सामने देखो, गुणा में ये पद, ये प्लस का पद और ये 3/5 इंटू 1/6, इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस का निशान है। तो हमारे ये प्रथम पद, ये सेकंड पद और ये क्या हो गया, थर्ड पद हो गया। अब हम इस पद में देखो कोई एक चीज़ समान है क्या। अब 2/3 इसमें किसी में नहीं है, 3/5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम जो थर्ड पद है उसको सेकंड पद के स्थान पर ले आते हैं। जैसे -2/3 गुणा 3/5, अब -3/5 इंटू 1/6, ये प्लस का 5/2। हम पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद को अब एक साथ लिख देंगे, ठीक है। हमने लिखा इसको। अब इस पद में ये और ये क्या है, एक समान है ना। इस पद में ये 3/5 और 3/5 एक समान है। अब 3/5 को हम बाहर ले आएंगे। पहले देखो, हमने जो ये पद को एक्सचेंज किया यानी कि सेकंड पद को थर्ड के स्थान पर रखा, तो इसे क्रम विनिमयता कहते हैं, यानी कि हमने क्रम चेंज कर दिया इसका। क्रम विनिमय से या क्रम विनिमय नियम से, यानी कि जिस किसी का हम चिन्ह चेंज कर देते हैं, नहीं क्रम चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम से। अब हमारे पास
3/5 ब्रैकेट में, अब 2/3। अब 3/5 हमने बाहर ले लिया तो 3/5 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1। अब ये माइनस का है और 3/5 में भाग दिया तो माइनस का 1 आएगा और इंटू 1/6, ये ब्रैकेट बंद और प्लस के 5/2। अब 3/5 हम बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में इन दोनों को हल करेंगे और इन दोनों को हल करेंगे। इनको इससे 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वापस के 2/3 इंटू नहीं आएगा। अब माइनस का 1 को 1/6 से गुणा की तो माइनस के 1/6। अब ब्रैकेट बंद और प्लस के 5/2। ये इतना समझ में आ गया भैया बहनों। अब जो ये हमने चिन्ह को बाहर लेकर आए तो उसे कहते हैं क्रम विनिमयता। तो हमने क्रम चेंज किया था। जब हम एक इसमें से उठाकर बाहर ले आते हैं या एक चीज़ को हम बाहर ले आते हैं, इसे कहते हैं वितरण का नियम। ठीक है, वितरण का नियम। अब 3/5 ब्रैकेट में 3 और 6 का हम लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, तो 3 और 6 का जब लघुत्तम लेते हैं तो 6 ही आता है। तो 3 में 6 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 ऊपर 2 है, 2 दूने 4। 6 में 6 का भाग दिया 1 को 1 से गुणा की तो माइनस का 1 प्लस 5/2। अब 3/5 गुणा माइनस के, और ये माइनस के हैं दोनों क्या हो गए, प्लस के 5/6 नहीं माइनस के 5/6। अब हमारे पास प्लस के 5/2। अब ये गुणा में है और ये क्या है, प्लस में है। ठीक है, अब ये गुणा में है तो पहले हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। 3 को 6 से काटा 2 बार, 5 को 1 से काटा तो माइनस का 1। तो अब हमारे पास आ गया माइनस का 1/2 प्लस 5/2। जब हर समान है तब इसका लघुत्तम क्या आएगा, 2 माइनस का 1 प्लस का 5, तब आ गया 5 और 1 6। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 5 में से 1 गया 4/2। तब आंसर आ गया हमारा 2, क्योंकि 2 के पाड़े से इसको काट देंगे तो कितने बार आ गया 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया 2। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड सवाल आपको हल करना है। अब दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है योग करना। ठीक है, जिस चीज़ का योग 0 आ जाए वो होता है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अब जैसे 2/8 में हम क्या जोड़ें कि उसका योग 0 आ जाए, ये क्या है प्लस के, तब हमें घटाना क्या पड़ेगा, माइनस के 2/8, तभी आएगा 0। चूँकि ये चूँकि में लिखना है आपको, चूँकि प्लस के 2/8 माइनस 2/8 बराबर 0। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस के 2/8। हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ माइनस में नीचे है इसका मतलब क्या है, ये दोनों में देखो माइनस है तो ये दोनों कट गए। ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो गया, ये प्लस के हैं, इसको 0 करने के लिए 6/5। ठीक है, और यहाँ माइनस है, नीचे बट्टे में कभी माइनस नहीं लिख सकते, इसको यहाँ करेंगे प्लस और यहाँ लिख देंगे माइनस। तो माइनस के 2/9 में से ऐसा क्या घटाएं, ऐसा क्या करें कि 0 आ जाए हमारे पास, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा ये माइनस के हैं तो प्लस के 2/9। ठीक है, चूँकि यहाँ भी चुमकी में लिखना है और यहाँ भी चुमकी में लिखना है। 6/5 माइनस के 6/5 बराबर 0, या यहाँ करके यह ब्रैकेट में डाल दो, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस के 2/9 प्लस के 2/9, प्लस क्या होता है प्लस, तो क्या आ गया 2/9 प्लस 2/9 प्लस माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ भी ये 2/8 किया है तो पहले यहाँ प्लस, इसको ब्रैकेट में डाल दो।
तो 2/8 प्लस माइनस माइनस 2/8 बराबर 0। ऐसा भी ये है आपको करना है। और 19/6 है, ये भी आपको करना है। 6 यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इसका प्रतिलोम याद करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 19/6 है, इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो प्लस के 19/6। इसी प्रकार जो से चौथा किया है वैसे ही इसका आंसर आएगा। ठीक है। अब थर्ड सवाल, प्रश्न नंबर 3, x बराबर 15, x बराबर 15 और सत्यापित कीजिए कि -x, बाहर भी एक माइनस है, बराबर x। तो आपको दो मान दे रखे हैं, देखो बराबर के इस साइड और इस साइड। तो इस साइड जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड जो होता है वो RHS यानी कि राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ये x का मान हमें 15 रखना है। तो x का मान माइनस, ब्रैकेट में -15 और यहाँ रखना है, नहीं 11/15 है, सॉरी, ठीक है, 11/15, x का मान है 11/15। अब इधर भी आ जाएगा बराबर के साइड 11/15, ये प्लस के हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस का है तो x का मान प्लस में ही आएगा। अगर यहाँ -x होता तो माइनस के 11/15 करते। अब माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, तो प्लस के 11/15 बराबर 11/15। तो ये तो सिद्ध होती है, सिद्ध है या सत्यापित है। इसी प्रकार जो सेकंड है उसमें x का मान दे रखा है -13/17। ठीक है। तब इसको भी हम LHS सत्यापित करना है। वही समीकरण -x माइनस बराबर x। अब देखो यहाँ x का मान क्या है, -13/17 है, तो x का मान पहले -13/17, ये -13/17 गया। उसके पहले भी इसने x माइनस दिया है तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। अब उसके बाद इसके बाहर भी एक ब्रैकेट है, माइनस का निशान है, तो इसको भी हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे। अब बराबर x में -13/17 करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो बच्चों, -13/17 है तो x का मान है -13/17, तो ये माइनस और ये माइनस हमें बाहर लिखने पड़ेंगे। तो -13/17 को पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मंजिला ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। तो इसको खोलने के लिए माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस के 13/17। अब ब्रैकेट है बाहर बड़ा, माइनस के 13/17। अब माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, माइनस के 13/17 और यहाँ भी क्या है, माइनस के 13/17। तो ये भी क्या है, सत्यापित है या सिद्ध है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद चौथा सवाल, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो पहला सवाल है हमारा इसका -13। अब -13 का गुणात्मक प्रतिलोम करना है। अब गुणात्मक प्रतिलोम -13, हमेशा ध्यान रखना गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है, प्लस का 1 आना चाहिए। तो जब -13 है उसको हम किस चीज़ से गुणा करेंगे या भाग देंगे कि तो प्लस का 1 आ जाए। तो -13 के नीचे हम 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1। और इसका प्रतिलोम का मतलब उल्टा, तो इसकी गुणा किससे करेंगे हम, 1/-13 से। तो 13 से 13 गया, कितनी बार आया, 1, और 1 से 1 गया 1। तो आंसर में क्या आया हमारा, 1। तो -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-13, 1/-13। इसी प्रकार सेकंड सवाल, -13/19
इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, देखो अब ये माइनस के 13/19 है, तो इसको किस चीज़ से गुणा करेंगे कि 1 आ जाए। जिस चीज़ की संख्या है उसी से गुणा करेंगे, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, माइनस के 13, यहाँ चूंकि लगाया, 13/19 गुणा 19 बटा माइनस के 13, तो इसको इससे गुणा की, इसको इससे काट दिया, तो क्या आ गया 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 19 बटा माइनस के 13, ठीक है, 19 बटे माइनस के 13। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यही है कि आपका आंसर 1 आना चाहिए चूंकि में, ठीक है। ये लाइन यहाँ होनी है और ये लाइन चूंकि में होगी, ठीक है। जैसे तीसरा, चौथा आप करेंगे, पांचवा हम कराएंगे। माइनस के 1 गुणा माइनस के 2/5, ये ब्रैकेट में है और ये बाहर है, तो ये माइनस का 1 है, इसको हम उल्टा करेंगे तो किस चीज़ से गुणा करेंगे, तो 1 पहले बाहर ले आए, 1 को इससे गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, 2 एकम 2, उसके बाद और ये बाहर आ जाएगा 5, तो माइनस के 2/5 का ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम 2 एकम 2 नहीं, ये माइनस का ही रहेगा। गुणात्मक प्रतिलोम अब चूंकि में करते हैं हम, माइनस के 2/5 गुणा 5/-2, तब आ जाएगा 1। ये एक बार गया, ये भी एक बार गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5/-2। समझ में आ गया बच्चों। ये 1, 2, 5 मैंने करवाया, बाकी अपने आप करेंगे। 6 सवाल है इस चौथे के, आप करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आज प्रश्न आप हल करके वीडियो को देखकर हल कीजिए। धन्यवाद।